तो दोस्तों आपका स्वागत है एक नए वीडियो में प्रिपरेशन डेज में। मैं संजीव आपका स्वागत करता हूं। कोरा पे एक बहुत ही कॉमन सा सवाल मेरे से बार-बार अक्सर पूछा जा रहा है कि जो यूपीएससी से जो स्टाफ या ऑफिसर्स आ रहे हैं या फिर एसएससी से स्टाफ या ऑफिसर्स आ रहे हैं तो उनके वर्किंग कल्चर में, उनके प्रमोशनल एस्पेक्ट्स में और करियर में कितना डिफरेंस होता है या क्या डिफरेंस होता है? तो आज के इस वीडियो में हम डिटेल से चर्चा करेंगे इस सब्जेक्ट पे। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं बता दूं, यहाँ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक फॉर्म मिलेगा और मैं अपना सालों का एक्सपीरियंस एक किताब में लिख रहा हूँ जिसमें आपको गवर्नमेंट जॉब के बहुत सारे इन एंड आउट के बारे में पता चलेगा, डिटेल के बारे में पता चलेगा। तो उस किताब को फ्री में हमारी टीम आपको फॉरवर्ड करेगी। बस आपको करना यह है कि नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया फॉर्म फिल करना है और कुछ भी नहीं करना। तो चलिए दोस्तों डिस्कस करते हैं क्या डिफरेंस है यूपीएससी एसएससी में। और मेरा मानना है कि जिन भी व्यूअर्स को ये कंफ्यूजन है या फिर मेरा तो ये भी मानना है कि 90% लोग बड़े कंफ्यूज होते हैं वर्किंग कल्चर को या हायरार्की को लेकर। हायरार्की क्या है? गवर्नमेंट जॉब में, किसी भी गवर्नमेंट ऑफिसेज में ना एक क्रम बना हुआ है। क्रम बना हुआ है कि ग्रुप ए ऑफिसर्स, ग्रुप बी स्टाफ, ग्रुप सी स्टाफ, ग्रुप डी स्टाफ। ये सेंट्रल गवर्नमेंट में ये 3 हायरार्की हैं और इसमें ग्रुप ए ऑफिसर्स जो कि अधिकतर या अक्सर यूपीएससी से आते हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन या फिर हिंदी में संघ लोक सेवा आयोग से आते हैं, जबकि ग्रुप बी से स्टार्ट होता है एसएससी से आने। ग्रुप बी में आप एएसओ को ले सकते हैं जो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर हो गया या फिर असिस्टेंट हो गए या फिर यूडीसी हो गया, एलडीसी हो गया। और ग्रुप सी में ही अब एमटीएस को भी ऐड किया गया है। तो इनके वर्किंग कल्चर में जो ग्रुप ए वाले हैं, जो यूपीएससी वाले हैं और ये जो एसएससी वाले हैं, इनमें बहुत डिफरेंस होता है। सबसे बड़ा जो डिफरेंस ये होता है कि ग्रुप ए ऑफिसर्स है ना, उनको प्रमोशन टाइमली मिलता है, यानी कि हर 3 साल पे उनका ये फिक्स होता है कि आपको प्रमोट किया जाता है नेक्स्ट जो भी पोस्ट है उस पे। जबकि एसएससी के स्टाफ के साथ ऐसा नहीं होता है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में आते हैं एसएससी के थ्रू, तो ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आपका प्रमोशन हर 3 साल बाद होता रहे। तो जो ग्रुप ए है, जो यूपीएससी से आ रहे हैं, जो आईएएस लेवल के आ रहे हैं या फिर और भी बहुत सारे उसमें सर्विसेज़ हैं, तो आप अगर यूपीएससी से आ रहे हैं तो आपके लिए ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होता है, जबकि एसएससी के लिए ये बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट मैं बोल सकता हूँ कि होता है कि आपको प्रमोशन बड़ा ये टाइम बाउंड नहीं होता है। कई ऐसे डिपार्टमेंट हैं जहाँ पे कि एलडीसीई लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या फिर डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम्स हैं, लेकिन ऐसे डिपार्टमेंट बहुत कम हैं, जहाँ पे आपको डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम देकर आगे बढ़ने का मौका मिलता है। मैंने ऐसे बहुत सारे ऐसे दोस्तों को देखा है जो एक ही डिपार्टमेंट में उसी पोस्ट पर वो भर्ती हुए और उसी पोस्ट पर वो रिटायर भी हो गए। तो दोस्तों इतना ज़्यादा स्टैग्नेशन है एसएससी के थ्रू अगर आप आते हैं तो। दूसरा, लीडरशिप क्वालिटीज़ आपने देखा होगा। यूपीएससी के जो ऑफिसर्स आते हैं तो उनका एक ट्रेनिंग होता है और उस ट्रेनिंग में उनको लीडरशिप क्वालिटीज़ के बारे में बताया जाता है, मैनेजमेंट के बारे में बताया जाता है। तो ये जो ट्रेनिंग है ये डिटेल्ड ट्रेनिंग होती है, जबकि अगर आप एसएससी के साथ या एसएससी के थ्रू आते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको बहुत लंबा-चौड़ा ट्रेनिंग 6 महीने, साल भर का ट्रेनिंग दिया जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ट्रेनिंग दिया जाएगा बट वो सिंपल क्लरिकल नेचर का ट्रेनिंग होता है जिसमें आपको नोटिंग, ड्राफ्टिंग सिखाया जाता है, नॉर्मल एडमिन के रूल्स सिखाए जाते हैं और वो ट्रेनिंग आपको स्टाफ बनाए रखने के लिए दिया जाता है, ना कि लीडर बनाने के लिए। लीडर वही होता है जिसको उसकी ट्रेनिंग मिली होती है और ऑब्वियसली ये ट्रेनिंग यूपीएससी वालों को मिलती है। तो जो ग्रुप ए ऑफिसर होता है वो लीडर है आपके डिपार्टमेंट का। तो ये तुलना करना बड़ा ही गलत है। अगर कोई यूपीएससी से आ रहा है या फिर कोई एसएससी से आ रहा है, तो ये तुलना करना बड़ा गलत है। और तो और मैं देखता हूँ हमारे व्यूअर्स में ये बड़ा कन्फ्यूज़न है कि प्रमोट होकर ग्रुप ए तो बन जाएँगे। जैसे मान लीजिए किसी का सिलेक्शन एसएससी की तरफ से हुआ ग्रुप बी में और कुछ हमारे व्यूअर्स बोलते हैं कि ठीक है 10 साल, 15 साल बाद ग्रुप ए में तो आ ही जाएँगे। तो ऑब्वियसली वो आ जाएँगे, लेकिन कई डिपार्टमेंट्स में मैं बता रहा हूँ, अगर आप प्रमोट होकर ग्रुप ए में आ रहे हैं और कोई डायरेक्ट रिक्रूट होकर ग्रुप ए में आ रहा है, तो दोनों के वर्किंग स्टाइल में और रिस्पेक्ट में फ़र्क होता है। ये अंदर की बातें हैं, आपको
कोई बताएगा नहीं, लेकिन ना ही ये चीज़ें ऑफ़िशियल होती हैं, लेकिन ये फ़र्क होता है, एक प्रोमोटी के साथ भेदभाव होता है। और जो एक डीआर है यानी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू आ रहा है, तो वो अपने आप को सुपीरियर मानता है कि आई एम सुपीरियर टू हिम, जो भी प्रोमोटी है उससे। तो ये भी होता है। तो अगर आप एसएससी में आने के बाद आप सोच रहे हैं कि चलो मैं प्रमोट हो जाऊँगा, ग्रुप ए हो जाऊँगा, तो ठीक है। अगर आपका डिपार्टमेंट आपको मौका देता है, तो पहली बात तो उसमें टाइम लगेगा, और दूसरा अगर आपको ये मौका मिलता भी है अपने डिपार्टमेंट में, तो ये वो वाली बात नहीं होती है जिससे कि आप यूपीएससी से डायरेक्ट आते हैं, है ना? एक और बहुत बड़ा जो है ना ऑफ़र वर्किंग एक्सपोज़र जिसको मैं बोलूँ, एक बहुत बड़ा डिफ़रेंस यहाँ भी मुझे देखने को मिलता है कि जो ग्रुप ए है ना, उसको एक्सपोज़र बहुत मिलता है। वो अलग-अलग डिपार्टमेंट में जा सकता है, वहाँ पे अभी मान लीजिए कि वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफ़ेयर्स में है, उसके बाद वो मिनिस्ट्री ऑफ अलग-अलग जो डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ हैं, वहाँ पे उसको काम करने का मौका मिलता है। उसको बहुत सारी चीज़ें थाली में परोस कर मिलती हैं, जो कि ग्रुप बी या ग्रुप सी वालों को बिल्कुल भी नहीं मिलती, ना ही वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं या उनका करना बनता है। क्योंकि यूपीएससी का टफ़नेस लेवल और एसएससी के टफ़नेस लेवल में बहुत अंतर है। जितना वास्ट सिलेबस यूपीएससी देती है पास करने के लिए, एसएससी उसकी तुलना में कहीं कुछ भी नहीं है। फाइन? तो ये फ़र्क होता है ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी में। तो अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं और आपके मन में ये भ्रम है कि चलो मैं एक आसान रूट ले लेता हूँ और उसके बाद ग्रुप ए में आ जाऊँगा, तो ऐसा ना करें। अगर आप ये कर सकते हैं कि डायरेक्ट यूपीएससी से आएँ, तो ये आपके लिए मच बेटर है। आप लाइफ़ में कहीं बेहतर कर सकते हैं। एसएससी के थ्रू आने के बाद स्टैग्नेशन बहुत ज़्यादा है। स्टैग्नेशन का मतलब रुकावट बहुत ज़्यादा है डिपार्टमेंट में। डिपार्टमेंट में हो सकता है आप स्टैग्नेट हो जाएँ, फिर आप अपना मोटिवेशन लूज़ कर दें और फिर आपको मज़ा ना आए और फिर आप कहीं फँस कर रह जाएँ। तो अगर आप यूपीएससी से आ सकते हैं, तो इससे बढ़िया कुछ भी नहीं है। ये मन में भ्रम ज़रूर हटा कर आएँ कि एसएससी के थ्रू मैं प्रमोट होऊँगा। एसएससी के बाद अगर आते हैं तो कुछ बेहद शानदार डिपार्टमेंट्स, एमईए हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, इधर से आप आ सकते हैं। बट फिर भी आप एमईए में भी वो वाली बात नहीं होगी जो कि डायरेक्ट रिक्रूटी थ्रू यूपीएससी के तरफ से आता है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो इतना ही, और फॉर्म भरना ना भूलें। फॉर्म भरने के बाद हमारी टीम आपके मेल पे जो मेरी बुक है, मेरे कई सालों का एक्सपीरियंस एज़ अ गवर्नमेंट एम्प्लॉयी, उस किताब में मैंने लिखा है, उस फॉर्म को भरिए, हमारी टीम आप तक ज़रूर पहुँचेगी। आपके ईमेल पे हम वो पीडीएफ भेजेंगे। तब तक के लिए ध्यान रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक ज़रूर करें। मैं अपना जो एक्सपीरियंस है, वर्षों का एक्सपीरियंस आप तक पहुँचाता हूँ। लाइक तो बनता ही है, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।